नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। और इस वक्त एक बड़ी खबर खीरी से आ रही है, क्योंकि खीरी से अजय मिश्रा टेनी की जबरदस्त हार हुई है। जी हाँ, ये बीजेपी से उम्मीदवार हैं और ये वही अजय मिश्रा टेनी है जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, जिसे गाड़ी से रौंद दिया था जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, जब ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे सड़क पर उतर करके। और तो इन्हीं के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और अब जो है उसका नतीजा भी, उसका फल भी मिल चुका है। उनकी जबरदस्त हार हुई है। देखिए बिल्कुल नियाज भाई, टेनी को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि टेनी साहब, अगर किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, देश का पेट भरता है, आपका भी पेट किसान ही भर रहा है। अगर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे तो भाई साहब कोई भी चुनाव जीत नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना। अब तक हिंदुस्तान में ठीक है कि कभी कभी हो जाता है, इधर उधर किसी का पलड़ा भारी होता है, लेकिन देश देखता है और देश की जो जनता है ना, ये हर चीज देखती है। आपने किसानों के आपके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और हालांकि देखिए जो हुआ तो हुआ, वो अलग एक और चीज है। अगर आप ये पूरी दुनिया देख रही है, हाँ। कैमरे में सब कुछ है कि उसके बेटे ने, किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़क पे जा रहे हैं, किस तरीके से रौंद दिया था किसानों को, रौंद करके वो भागता है, पूरी दुनिया देखती है। इसके बावजूद जो है वो मामला कोर्ट में जाता है और वो फिर छूट करके सामने आ जाता है। और बीजेपी को जरा भी शर्म नहीं आती है कि उन्होंने इसके बावजूद जो है टिकट दिया जाता है, और टिकट देने के बाद लेकिन वही कहते हैं ना कि जो जनता है वो अपने वोट से हर चीज़ का जवाब देती है। और वो 5 साल के बाद वो समय आता है जब जनता के ऊपर जो भी अत्याचार हुए होते हैं, उन अत्याचारों का जवाब जनता अपने वोट से देती है। और वही जवाब जो है टेनी को मिला जनता ने दिया है। देखिए ये बिल्कुल कहा जाता है कि ये जनता है, सब जानती है जनता। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए किसान आंदोलन, मैं तो बोलता हूं कि यूपी में जो बीजेपी की हार की एक सबसे बड़ी वजह है वो किसान आंदोलन भी था। आप किसान आंदोलन को एक तरीके से देखिएगा, यूपी विधानसभा में योगी को पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तो बीजेपी की हालत क्या है, वो बद से बदतर नजर आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है यार कि ये वही बीजेपी है, ये वही पीएम मोदी की लहर है जो 2014-19 में हमें देखने को मिली थी। इतनी बुरी हालत बीजेपी की पिछले 2 बार के चुनावों में कभी नहीं हुई है जितनी बुरी हालत यूपी जैसे राज्य में इस बार हुई है। और देखिए किसान आंदोलन का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। संजीव बालियान की सीट देख लीजिए, बाकी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसान बेल्ट है। जो गाजीपुर बॉर्डर के पर बैठते थे किसान, जिस तरीके से उनकी 1 साल तक अनसुनी की गई, उनके बारे में सुना नहीं गया, उनको देखा नहीं गया, लगातार किसानों की नाराजगी थी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर मैं तो बोलता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात का असर जरूर रहा होगा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, और टेनी जी को देख लीजिए। जनता, ऐसी बात नहीं है कि जनता भूल जाती है, किसान भूलता नहीं है। देश का किसान, एक बात टिकैत जी ने कही थी कि देश का किसान 7 पीढ़ियों तक याद रखता है अपनी बदनामी को, अपनी बेइज्जती को। देश का किसान 7 पीढ़ियों तक याद रखता है। ये तो कुछ ही दिनों की बात है। बिल्कुल। और आपको बता दें कि वहां से जो उत्कर्ष वर्मा है समाजवादी पार्टी के, वो आगे हैं। और अजय कुमार जो टेनी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो बहुजन समाज पार्टी के अंशे कलरा है। देखिए यहाँ पर भी एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर भी मैं वोट का थोड़ा सा पोलराइजेशन जिस तरीके से हुआ है, उत्कर्ष जी को 55,000, मतलब उत्कर्ष जी जो जीत रहे हैं वो 33,361 वोटों जीत रहे हैं केवल। मतलब जो टेनी है, अजय कुमार टेनी, वो 33,361 वोटों से हार रहे हैं। यहाँ पर भी जो एक्स फैक्टर रहा वो बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता रहा, क्योंकि 1,11,000 के आसपास वोट उनको मिले हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रहा है टेनी की हार का। अगर यहाँ पर थोड़ा सा सामंजस्य बैठाया जाता तो मेरे हिसाब से शायद अजय कुमार, लेकिन अजय कुमार टेनी की जो हार है, इससे पता चलता है कि आप इस तरीके से अगर आप मतलब लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देंगे, इस तरीके से किसान आंदोलन को एक तरफा देखेंगे, किसानों की इज्जत नहीं करेंगे, देश के संविधान को एक तरीके से रोनते चले जाएंगे, तो ये चीजें गलत है। आप
आपको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता कब तक देखेगी? जनता की नज़र में आप हैं और उसका जो असर होता है वो तब पता चलता है जब बैलेट पेपर में उसमें ईवीएम मशीन में आपकी जो राय है, जो जनता की जो मत है वो उसमें कैद हो जाती है और जब सामने आती है वोट तो पता चलता है कि भाई साहब किस तरीके से आपने क्या किया, जनता के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया, आपका व्यवहार कैसा था, ये पता चल जाता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं। चलिए तो ठीक है, एक बार फिर से हम आपको अपडेट दे देते हैं कि एनडीए का जो है अभी 295 सीट है, जो कि जो शुरुआती रुझान थे वो 300 से ऊपर जा रहे थे और जो टारगेट था बीजेपी का एनडीए का वो 400 पार का था। लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं कि बीजेपी खुद जो है एक बहुमत के लिए भी वो अपनी सीट नहीं जुटा पाई है और एनडीए का जो पूरा सीट का है वो 295 है और इंडिया वही है 232 पे है और अदर्स को 16 सीटें अभी तक मिली हुई हैं। बदायूं से सपा के आदित्य यादव 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बलिया से सपा के सनातन पांडे 31000 वोट से आगे चल रहे हैं। बदायूं से एसपी के सपा के ही आदित्य यादव हैं, वो 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो है समाजवादी पार्टी का इस बार यूपी में भौकाल रहा है, ना कि योगी आदित्यनाथ का। देखिए बिल्कुल, आपको योगी आदित्यनाथ की आपने चर्चा की, मैं बोलना चाहता हूं कि ये उन लोगों में से थे, उन उम्मीदवारों में से थे जिसको योगी ने मना किया था। आपने जो लिस्ट भेजी थी तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की अनदेखी करनी भी बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। अगर वो बात मान ली जाती तो शायद नतीजा अलग होता। बिल्कुल, अगर वो बात मान ली जाती और मुझे ऐसा लगता है कि योगी के चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा जाता तो शायद यूपी में तो बिल्कुल आपने सही बोला, दिखता कुछ उसका असर दिखता। लेकिन यहाँ पे पूरा मेरे ख्याल से क्रेडिट लेने का पूरा मामला था, क्रेडिट लेने का पूरा मामला था। बिल्कुल सही बोला है, क्रेडिट कहीं और नहीं जाना चाहिए। अब ये सवाल है कि ये जो, चलिए ठीक है, क्रेडिट सवाल जनता से पूछना चाहता हूं। और चीज है कि चलिए ठीक है, आप जीतते हैं तो मोदी लहर है, अगर हारे हैं तो ये क्या है? तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा? ये भी बिल्कुल जायज बात है, इसका भी जवाब देना चाहिए। देखिए 2014 में 2019 में जीते तो पूरी मीडिया ने चलाया और तमाम तरीके की बीजेपी ने भी बात की कि भाई साहब ये तो मोदी जी की जीत है, मोदी के चेहरे पर चुनाव था, मोदी जी की वजह से लोग जीत गए। अब अगर बीजेपी को यूपी में हार मिल रही है तो किसकी हार है? ये भी मोदी जी की हार होनी चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, अगर आपने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है तो बिल्कुल मोदी की हार है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे एक सवाल मेरा है कि अगर यूपी में, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं ये हैरान करने वाले हैं, कोई किसी को पच नहीं रहे होंगे नतीजे, जिस तरीके के यूपी में नतीजे आए हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर मोदी जी के अलावा योगी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाता, यूपी में योगी को आगे रखा जाता, उन्हें सर्वे सर्वा बनाया जाता, उनके हाथ में सारी कमान सौंप दी जाती, तो क्या नतीजे बेहतर हो सकते थे? ये सवाल है और इस सवाल का सवाल का जवाब यूपी की जनता जरूर देना चाहिए। बिल्कुल देखिए, और एक बार फिर से हम आपको अपडेट्स दे देते हैं। एनडीए 295 पे पहुंच गई है और इंडिया गठबंधन जो है वो 232 पे है। अभी तक जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो तक आने तक ये नतीजे हैं 295 एनडीए और 232 इंडिया और अदर्स जो हैं वो अन्य 16 पे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एनडीए को 39 सीट और इंडिया को 40 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार चुनावी नतीजों की जो रुझान है उससे जुड़े हुए आपको खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।